Hello students, I am your EVS teacher from Gurukul Academy Bambora. From today we will start our online classes again, and from today we will start our chapter 3. We are a bit different. If you are blindfolded and are asked to read your book, कि अगर आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और आपको आपकी बुक पढ़ने के लिए कहा जाए, कैन यू डू सो? क्या आप वो कर सकते हैं? योर आंसर विल बी नो. आपका आंसर होगा नहीं. बट देर आर मेनी सच पीपल इन द वर्ल्ड हु आर अनेबल टू सी बट दे गेट एजुकेशन. लेकिन हमारी इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देख नहीं पाते लेकिन फिर भी उनको एजुकेशन मिलती है. हेलन केलर ऑल्सो कुडंट सी. हेलन केलर भी ऐसी लेडी थी जो देख नहीं पाती थी, बट शी इज़ रिनोन्ड एज एन ऑथर. लेकिन वो एक बहुत अच्छी ऑथर के रूप में जानी जाती थी. दोज पीपल हु आर अनेबल टू सी, हाउ वुड दे हैव रीड बुक्स? जो लोग देख नहीं पाते हैं वो बुक कैसे पढ़ पाते हैं? तो इसके लिए आप एक एक्टिविटी कीजिए. इन अ थिक क्लॉथ बैग पुट सम सिमिलर आइटम एज डिफरेंट पेन, पेंसिल, स्केचेस, पेन्स, एट्सेट्रा. Ask one of your friends to put his hand in the bag and identify an item with his eyes closed. One by one, you all try to identify each item. कि एक बड़ा सा बैग लीजिए कपड़े का, उसमें कुछ सेम आइटम्स डाल दीजिए, जैसे अलग अलग पेन है, पेंसिल है, स्केच पेन्स है, और अपने किसी फ्रेंड को उस बैग में हाथ डालने के लिए कहिए और उससे आंखें बंद करके उस आइटम को पहचानने के लिए कहिए. तो क्या एक के बाद एक आप उसको पहचानने की कोशिश करेंगे तो क्या आप उसको पहचान लेंगे? आप उसको पहचान लेंगे. बट हाउ? आपने उन सारे आइटम्स को आइडेंटिफाई कैसे किया? यू माइट हैव आइडेंटिफाइड द आइटम्स बाय टचिंग देम. आपने या आपके फ्रेंड ने उन आइटम्स को टच करके यानी कि छू के उन आइटम्स को पहचाना था. दोज ऑफ अवर कंपेनियंस यानी साथी, हु आर अनेबल टू सी, आइडेंटिफाई अल्फ़ाबेट्स बाय टचिंग देम विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम. कि हमारे वो साथी जो देख नहीं पाते हैं वो अल्फ़ाबेट्स को छू कर पहचानते हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम की हेल्प से. दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड ब्रेल सिस्टम और ब्रेल लैंग्वेज. और ये वो सिस्टम है जिसको हम ब्रेल सिस्टम और ब्रेल लैंग्वेज कहते हैं. यानी कि वो लोग जो देख नहीं पाते हैं और वो एक पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू अल्फ़ाबेट्स को छू कर पहचानते हैं, वो ब्रेल सिस्टम कहलाता है. Helen Adams Keller was an American author, political activist, and lecturer. She was the first deaf-blind person to earn a Bachelor of Arts degree. हेलन एडम्स केलर एक अमेरिकन ऑथर थी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी और लेक्चरर थी, और वो पहली डीफ ब्लाइंड पर्सन थी जिसको बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री मिली थी. ब्रेल सिस्टम में इस तरीके से 6 डॉट्स बने हुए होते हैं और ये अलग अलग पैटर्न में बने हुए होते हैं जिससे ऐसे छू कर अल्फ़ा ये जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो पहचानते हैं. जैसे ए के लिए फर्स्ट डॉट ऐसा बड़ा होता है, बी के लिए ऐसे सेकंड डॉट बड़े होते हैं, सी के लिए ये वाले डॉट थोड़े बड़े होते हैं और बाकी के छोटे होते हैं. तो इनको छू कर वो पहचान सकते हैं. इन ब्रेल सिस्टम देयर आर रेज डॉट्स फॉर एवरी अल्फ़ाबेट पॉइंट एस ए बी सी. ब्रेल सिस्टम में रेज डॉट्स होते हैं हर एक अल्फ़ाबेट के लिए. सी देम इन द अबोव पिक्चर. आप इस पिक्चर में उनको देख सकते हैं. इन दिस सिस्टम सिम्बल्स ऑफ ऑल द अल्फ़ाबेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय 6 रेज डॉट्स. इस पिक्चर में सारे ये जो अल्फ़ाबेट्स के लिए डॉट्स बनाए हुए हैं वो 6 डॉट्स से बनाए हुए हैं. 1 2 3 4 and 5 6. A cardboard is placed on a wooden slate. On it, a specially designed scale on which a group of 6 dots is given in a sequence. इसमें क्या होता है कि एक कार्डबोर्ड होता है जो वुडन स्लेट पे रखा होता है और उसमें स्पेशली डिज़ाइंड स्केल होता है जिसमें 6 डॉट्स ऐसे उभरे हुए रहते हैं एक सीक्वेंस में. जैसे ये सीक्वेंस आपको दिख रही है इसमें. Whichever alphabet is to be written on the paper cardboard accordingly, that dot is pierced with a pointed pen like device. और जिस अल्फ़ाबेट को उस पेपर पे लिखा जाना होता है उसके अकॉर्डिंग ही डॉट जो है उस पर बनाया जाता है. पियर्स यानी कि बनाया जाता है एक पॉइंटेड पेन के थ्रू. ये इस तरीके की स्टाइलस डिवाइस होती है उसके थ्रू. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए इज़ टू बी रिटन, जैसे कि आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए लिखना है तो डॉट 1 इज़ पियर्स. सबसे पहले फर्स्ट वाला जो डॉट है उसको आप ऐसे पियर्स करते हैं. दिस पॉइंटेड पेन इज़ कॉल्ड स्टाइलस. और ये जो पॉइंटेड पेन होता है जिससे बनाया जाता है उसको हम कहते हैं स्टाइलस. आफ्टर पियर्सिंग द डॉट ऑन द पेपर इट इज़ रिवर्स. जब ऐसे पेपर पे
डॉट बनाया जाता है तब क्या होता है, ये जो डॉट होता है वो ऐसे पीछे की साइड यहाँ पर उभर जाता है, ऐसे ऐसे छूकर उसको देखा जाता है। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द पेपर रेज डॉट्स कैन बी फेल्ट व्हेन टच, और इसका इस पेपर की जो अपोजिट साइड है जब उस तरफ हम छूते हैं तो यहाँ पर ये उभरा हुआ दिखता है जब हम इसको टच करते हैं। बाय टचिंग दीज रेज डॉट्स कंटेंट्स आर आइडेंटिफाइड, और ऐसे इनको टच करके हम वो जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो उस कंटेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। Below, India is written in Braille language. You also write your name in Braille language with the help of Braille language chat. यहाँ पर ये इंडिया लिखा हुआ है ब्रेल लैंग्वेज में, इसी तरीके से आप अपना नाम भी ब्रेल लैंग्वेज से में लिख सकते हैं। द स्टोरी ऑफ ब्रेल लैंग्वेज, कि ब्रेल लैंग्वेज कैसे बनी। लुइस ब्रेल lived in France once during his childhood. When Louis Braille was playing in his father's workshop, his eyes got hurt. लुइस ब्रेल जो फ्रांस में रहते थे, एक बार बचपन में जब वो अपने फादर की वर्कशॉप में खेल रहे थे तो उनकी आंखों में चोट लग गई। ही लॉस्ट हिज आई साइट, और उनकी आंखों की रोशनी चली गई। लुइस ब्रेल वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। लुइस ब्रेल बहुत ही होशियार स्टूडेंट थे। ही वॉज बीइंग टच डिफरेंटली, वो सभी को ऐसे उनको बिल्कुल टॉट, इट मीन्स उनको बिल्कुल डिफरेंटली सिखाया गया था, अलग से सिखाया गया था। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी दोज टेक्स्ट बुक्स बिकॉज इट वॉज मोर टाइम कंज्यूमिंग ड्यूरिंग मोर, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते थे, वो देख नहीं पाते थे, तो उनके लिए टेक्स्ट बुक को पढ़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। और इसके लिए क्योंकि बहुत टाइम लग जाता था, इसके लिए उनको ड्यूरिंग दैट पीरियड एन आर्मी कैप्टन विजिटेड लुइस ब्रेल्स स्कूल, और जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे लुइस ब्रेल, उसी टाइम एक आर्मी के कैप्टन उनके स्कूल में आए। एंड ही शोड द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स द लैंग्वेज बेस्ड ऑन 12 पॉइंट्स इन्वेंटेड बाय हिमसेल्फ, और उन्होंने वहाँ के उनके स्कूल के स्टूडेंट्स को और टीचर्स को एक लैंग्वेज बताई, एक लैंग्वेज दिखाई जो 12 पॉइंट्स पर बनी हुई थी। 12 पॉइंट्स इन्वेंट किए थे उन्होंने, और उसके अकॉर्डिंग वो लैंग्वेज उन्होंने बताई थी। लुइस ब्रेल वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द लैंग्वेज, उस लैंग्वेज से लुइस ब्रेल बहुत ही इम्प्रेस हुए थे, यानी कि प्रभावित हुए थे। लुइस ब्रेल विथ हिज एफर्ट्स मॉडिफाइड दिस 12 पॉइंट्स लैंग्वेज इनटू 6 पॉइंट्स लैंग्वेज। लुइस ब्रेल ने अपने प्रयासों के द्वारा, अपने एफर्ट्स के द्वारा ये जो 12 पॉइंट की लैंग्वेज थी इसको 6 पॉइंट वाली लैंग्वेज में बदल दिया। हैंस द लैंग्वेज डेवलप्ड बाय हिम वॉज नेम्ड ब्रेल लैंग्वेज, और यही वो लैंग्वेज थी जो उन्होंने डेवलप की थी, जो 12 से उन्होंने 6 पॉइंट लैंग्वेज बना दी थी। इसी लैंग्वेज को ब्रेल लैंग्वेज नाम दिया गया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।